और इसलिए हमने एक और अभियान लिया है, आपको सुनकर के ताजुब होगा। और अभी अखबारों में उसकी, अखबारों वालों की नजर नहीं गई है उस पर, मुझे पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी, आज के बाद हो सकता है चली जाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज देश के बैंकों में हमारे ही देश के नागरिकों का 78,000 करोड़ रुपया, 78,000 करोड़ रुपये अनक्लेम पड़ा है बैंकों में। पता नहीं कौन है, किसका है, कहां है। इस पैसे को कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनियों के पास करीब 14,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास करीब 3,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। 9,000 करोड़ रुपए डिविडेंड का पड़ा है। और ये सब अनक्लेम पड़ा हुआ है, कोई मालिक नहीं उसका। ये पैसा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का है। और इसलिए जिसके हैं वो तो भूल चुका है। हमारी सरकार अब उनको ढूंढ रही है देश भर में। अरे भाई बताओ, तुम्हारा तो पैसा नहीं था, तुम्हारे माँ बाप का तो नहीं था, कोई छोड़ के तो नहीं चला गया। हम जा रहे हैं। हमारी सरकार उसके हकदार तक पहुंचने में जुटी हुई है। और इसके लिए सरकार ने स्पेशल कैंप लगाना शुरू किया है। लोगों को समझा रहा है कि भाई देखिए, कोई है, कोई अता पता आपके पैसे कहीं है क्या, गए हैं क्या। अब तक करीब 500 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ऐसे कैंप लगाकर हजारों करोड़ रुपए असली हकदारों को हम दे चुके हैं जी। पैसे पड़े थे, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन मोदी है, ढूंढ रहा है, अरे यार तेरा है, ले जा। साथियों, ये सिर्फ एसेट की वापसी का मामला नहीं है, ये विश्वास का मामला है। ये जनता के विश्वास को निरंतर हासिल करने की प्रतिबद्धता है। और जनता का विश्वास, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर गुलामी की मानसिकता होती तो सरकारी मानस ही हावी होता और ऐसे अभियान कभी नहीं चलते। साथियों, हमें अपने देश को पूरी तरह से हर क्षेत्र में गुलामी की मानसिकता से पूर्ण रूप से मुक्त करना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देश से एक अपील की है। मैं आने वाले 10 साल का एक टाइम फ्रेम लेकर देशवासियों को मेरे साथ, मेरे बातों को लिए कुछ करने के लिए प्यार से आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। 140 करोड़ देशवासियों की मदद के बिना मैं कर नहीं पाऊंगा। और इसलिए मैं देशवासियों के बार बार हाथ जोड़ के कह रहा हूं। और 10 साल के इस टाइम फ्रेम में मैं क्या मांग रहा हूं? मैकाले की जिस नीति ने भारत में मानसिक गुलामी के बीज बोए थे, उसको 2035 में 200 साल पूरे हो रहे हैं, 200 ईयर हो रहे हैं, यानी 10 साल बाकी है। और इसलिए इन्हीं 10 वर्षों में हम सभी को मिलकर के अपने देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहना चाहिए। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, हम लीक पकड़कर चलने वाले लोग नहीं हैं। बेहतर कल के लिए
हमें अपनी लकीर बड़ी करनी ही होगी। हमें देश की भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए वर्तमान में उसके हल तलाशने होंगे। आजकल आप देखते हैं कि मैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर लगातार चर्चा करता हूं। शोभना जी ने भी अपने भाषण में उसका उल्लेख किया। अगर ऐसे अभियान 4-5 दशक पहले शुरू हो गए होते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन तब जो सरकारें थी उनकी प्राथमिकताएं कुछ और थी। आपको वो सेमीकंडक्टर वाला किस्सा भी पता ही है। करीब 50-60 साल पहले, 5-6 दशक पहले एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए आई थी, लेकिन यहां उसको तवज्जो नहीं दी गई और देश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इतना पिछड़ गया। साथियों, यही हाल एनर्जी सेक्टर का भी है। आज भारत हर साल करीब 125 लाख करोड़ रुपए का, 125 लाख करोड़ रुपए के पेट्रोल डीजल गैस का इंपोर्ट करता है। 125 लाख करोड़ रुपया। हमारे देश में सूर्य भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, लेकिन फिर भी 2014 तक भारत में सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी सिर्फ 3 गीगावाट थी, 3 गीगावाट थी। 2014 तक की मैं बात कर रहा हूं, जब तक कि आपने मुझे यहां लाकर के बिठाया नहीं। 3 गीगावाट पिछले 10 वर्षों में अब ये बढ़कर 130 गीगावाट के आसपास पहुंच चुकी है। और इसमें भी भारत ने 22 गीगावाट कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ रूफटॉप सोलर से ही जोड़ी है। 22 गीगावाट एनर्जी रूफटॉप सोलर से। साथियों, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने एनर्जी सिक्योरिटी के इस अभियान में देश के लोगों को सीधी भागीदारी करने का मौका दे दिया है। मैं काशी का सांसद हूं, प्रधानमंत्री के नाते जो काम है, लेकिन सांसद के नाते भी कुछ काम करने होते हैं। मैं जरा काशी के सांसद के नाते आपको बताना चाहता हूं, और आपके हिंदी अखबार की तो ताकत है तो उसको तो जरूर काम आएगा। काशी में 26,000 से ज्यादा घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के सोलर प्लांट लगे हैं। इससे हर रोज डेली 3 लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा हो रही है और लोगों के करीब 5 करोड़ रुपए हर महीने बच रहे हैं, यानी साल भर के 60 करोड़ रुपए। साथियों, इतनी सोलर पावर बनने से हर साल करीब 90,000 मैट्रिक टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। इतने कार्बन एमिशन को खपाने के लिए हमें 40 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ते हैं। और मैं फिर कहूंगा, ये जो मैंने आंकड़े दिए ना, ये सिर्फ काशी के हैं, बनारस के हैं। मैं देश की बात नहीं बता रहा आपको।